ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। ठीक है। सो सबसे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि लीनियर सर्च होता क्या है। देखो, लीनियर सर्च के लिए मैं पहले एक एरे बना देती हूँ। एक नॉर्मल सा एरे बना देती हूँ यहीं पर। अब मानो ये मेरा एक एरे है, ठीक है। और इसके अंदर मेरे एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स कौन कौन से है, एक रैंडम एलिमेंट ले लेते हैं कि एरे है, यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 भी है, 8 भी है, एंड 2 भी, 2 तो हो गया, 9 भी है। तो इस तरीके से मेरा एक एरे है। अब मैं तुम्हें बोलूं कि इस पूरे एरे में मेरे को रिटर्न करो वो वाला इंडेक्स, वो वाला इंडेक्स जहां पर मुझे मिले 6। ठीक है। तो जो भी मतलब वो इंडेक्स रिटर्न करो जहां पर मुझे 6 मिले। तो ऐसे में सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखो, ब्रूट फोर्स सबसे अगर बेसिक मेथड देखें तो सबसे पहले हम जाएंगे और एरे के फर्स्ट इंडेक्स को, मतलब जो भी एरे का 0th एलिमेंट है, उसको कंपेयर करेंगे कि इसका एलिमेंट क्या 6 के बराबर है, नहीं है। नहीं है तो आई प्लस प्लस कर देंगे। फिर कंपेयर करेंगे क्या ये 6 के बराबर है, ये भी नहीं है। तो दोबारा आई प्लस प्लस कर देंगे क्या ये 6 के बराबर है, नहीं, ये भी नहीं है। फिर इसे कंपेयर करेंगे क्या ये 6 के बराबर है, ये नहीं है। तो फिर आगे कंपेयर करेंगे क्या ये 6 के बराबर है, हाँ ये 6 के बराबर है। और इसको करने में जितने भी हमें आई टर्म्स ऑफ आइटरेशन लगी उसको मुझे रिटर्न कर देना है। तो ये तो एक बहुत सिंपल सी चीज हो गई, ठीक है। अब हम इसका कोड देख लेते हैं। देखो, ये जो होता है जब हम लाइन बाय लाइन एक एलिमेंट को सर्च कर रहे होते हैं तो इसी को लीनियर सर्च बोलते हैं। एंड इसमें अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो मानो कितना टाइम लग सकता है किसी भी एलिमेंट को इसमें सर्च करने में। क्या पता एलिमेंट एकदम लास्ट में हो, तो लास्ट में अगर होगा तो ओ एन इतना टाइम लगता है किसी भी एलिमेंट को सर्च करने में। तो ये हो गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इतना क्लियर हो गया? ओके। तो ये तो बहुत सिंपल सा कोड था। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ एन, मतलब ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब मैं तुम्हें इसका कोड करके दिखाती हूँ एंड देन मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमने किस तरीके से इस कोड को एग्जीक्यूट करा। तो आते हैं हम वीएस कोड। तो मैंने यहाँ पर एक फाइल बना दिया लीनियर सर्च के नाम से। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगी हैश टैग इंक्लूड एंड देन आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main ये डी होगा। हाँ, ओके। ये दिक्कत हो रही थी, यहाँ पर आई स्ट्रिंग की स्पेलिंग गलत थी। ठीक है। इंट मेन। अब देखो, सबसे पहले ये तो हमारा बेसिक सा कोड होता है। अब मेरे को किसी भी एरे में अगर लीनियर सर्चिंग करनी है तो सबसे पहले तो मैं एक एरे बना दूंगी। इंट एरे। मानो मैं एरे बनाती हूँ 7 साइज का, जिसके अंदर मैं एलिमेंट्स डाल देती हूँ। 3 डाल दिया, 5 डाल दिया, 4 डाल दिया, 2 डाल दिया, 6 डाल दिया। अच्छा, बनाई नहीं, एक सेकेंड। हाँ, 3 डालेंगे इसमें, 2 डाल दिया, 4 डाल दिया, 6 डाल दिया, 5 डाल दिया, 4 दो बार हो जाएगा। 7 डाल दिया एंड 5 डाल दिया, 5 दो बार हो जाएगा। सो 9 कितने मिले एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 एलिमेंट्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हमारे पास एरे के अंदर हो गए। अब मानो यहाँ पर मैं ना एक वर्ड वेरिएबल बना देती हूँ, इंट सर्च। सर्च मैंने वेरिएबल बना लिया। सर्च मेरा एक नंबर है जो कि मानो है 7। 7 एक सर्च नंबर है। मेरे को इस नंबर को इस वेरिएबल में सर्च करना है और जो भी इस नंबर का इंडेक्स होगा वो रिटर्न करवाना है। तो इंडेक्स अगर मैं 7 का पूछूं तो कितना होगा, 3 का 0, 2 का 1, फिर 4 का 2, 3, देन 4, देन 5। तो 7 का एक्चुअल इंडेक्स जो हमारे पास आएगा वो क्या हो जाएगा, 5। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हमें एक सिंपल सा लूप लगाना है। मैं लूप लगाती हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेकर आई जब तक लेस देन, क्योंकि हमें पहले एलिमेंट को कंपेयर करना है मेरे सर्च से, तो जब तक आई मेरा
कंप्लीट लास्ट तक सर्च नहीं हो जाता, यानी लेस देन इक्वल्स टू एन नहीं हो जाता, एन तो क्या हम सिक्स लिखेंगे, सिक्स नहीं हो जाता तब तक आई को प्लस प्लस करते रहना है। अब यहाँ पर सिक्स क्यों है, तुम बोलोगे साइज तो सेवन है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एरे जीरो से स्टार्ट होता है, तो जब जीरो से काउंट करोगे तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, लास्ट एलिमेंट का साइज क्या होगा, सिक्स, ठीक है, आई प्लस प्लस करते जाना है। ना अब हम यहाँ पर मेन चीज करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एरे है, हम क्या करेंगे कि अगर मेरा जो एरे है उसका ith एलिमेंट, यानी ये एरे का पहला एलिमेंट ही मेरा इज इक्वल्स टू सर्च आ जाता है, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे, किसको, आई को, सिंपली। देखो यहाँ पर एक और चीज करनी है कि अगर ये वाला लूप मेरा एग्जीक्यूट हो गया मतलब अगर ये कंडीशन ठीक है कि अरे आए मेरा मिल रहा है सर्च करने पे, तो मेरे को सिंपली इसको रिटर्न कर देना है, और अगर नहीं हो रहा तो हम आई प्लस प्लस वन आई को इंक्रीज करके दोबारा से चेक करेंगे, ठीक है। एंड अगर ये भी नहीं हो रहा एंड कुछ भी कर दिया एंड तक पहुंच गए मिला ही नहीं, तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे माइनस वन। एकदम सिंपल सी स्टेटमेंट थी, आई थिंक कुछ भी प्रॉब्लम रही नहीं होगी, ठीक है। एक बार मैं इसको रन करके दिखाती हूँ तुम लोगों को, सेव कर लेती हूँ। देखो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो एरे है वो प्रिंट हो रहा है लेकिन कुछ आउटपुट नहीं दे रहा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करा है, जबकि हमें यहाँ पर डायरेक्ट अपना आउटपुट प्रिंट करवाना है, ith इंडेक्स प्रिंट कराना है। तो मैं लिख ही देती हूँ कि द वैल्यू ऑफ सर्च इन द एरे इज, क्या वैल्यू होगी, जो भी मेरी ith इंडेक्स निकल रहा है वही होगा, ठीक है। आई होप तुम्हें इतना कोड समझ आया होगा। मैं तुम्हें यहाँ पर सिंपली बताती हूँ हमने करा क्या। देखो ये मेरा एक एरे है, ठीक है, इसमें मैंने एक सेवन साइज का एरे बनाया है, जिसको बाय डिफॉल्ट तुम गिनोगे तो जीरो से लेकर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तक इसमें एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद इस पूरे एरे से हमने एक नंबर सर्च करा, अभी फिलहाल वो नंबर सेवन है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं लूप को स्टार्ट करूंगी जीरो से लेकर पूरा लास्ट तक, जीरो से लेकर पूरा लास्ट तक, और मैं चेक करूंगी कि मेरा जो सर्च एलिमेंट है वो पहला ith एलिमेंट तो नहीं है, एरे का ith एलिमेंट तो नहीं है, एरे का ith मतलब एरे का जीरो एलिमेंट, एरे का जीरो थ्री है, तो क्या मेरा सर्च तो सेवन है, थ्री सेवन के बराबर नहीं है तो हम तो बाहर आ जाएंगे, और फिर आई को दोबारा प्लस करेंगे, तो आई को दोबारा प्लस करेंगे तो आई इस बार वन हो जाएगा। तो क्या एरे वन क्या है बताओ, टू है ना, क्या टू मेरा सेवन के बराबर है, नहीं है, तो दोबारा बाहर आ जाएंगे। ऐसे कर करके हम लास्ट में सेवन तक आ जाएंगे, ठीक है। और मानो अगर ऐसा होता है कि जैसे ही हम सेवन तक आए और हमें मिला कि हाँ एरे आई मेरा सर्च के बराबर हो चुका है, तो मुझे सिंपली अपना इंडेक्स को रिटर्न करवा देना है। एंड अगर कभी ऐसा होता है कि एरे में कुछ भी नहीं मिल रहा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर रिटर्न माइनस वन कर दूंगी। अब एक बार मैंने सारी जो भी प्रॉब्लम्स इसमें आई थी उसको हटा दिया है, एक बार इसको रन करके देखते हैं। ओके ओके, यहाँ पर आ रहा है द वैल्यू ऑफ सर्च इन द एरे इज फाइव, तो एक बार ये चेक कर लेते हैं। हमने भी प्रेडिक्ट करा था कि हमारा जो वैल्यू आएगा सर्च का एरे के अंदर वो फाइव ही होगा, एंड देखो यहाँ पर भी जो वैल्यू आया वो सर्च का फाइव ही आया, ठीक है। अब इसकी जगह मानो सेवन की जगह पर मैं एक बार थ्री रख के देख लेती हूँ, तो मुझे बताओ कि थ्री हमारे एरे में जीरो ही इंडेक्स पे है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। एक बार कंट्रोल सेव करके इस प्रोग्राम को दोबारा रन करके देखते हैं वेदर इट इज ट्रू और नॉट। ओके, यहाँ पर आ रहा है द वैल्यू ऑफ सर्च इन द एरे इज जीरो, तो इसका मतलब ये जो प्रोग्राम है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। अगर मैं तुमसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछूं, तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसकी बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी पूछूं, तो इसकी बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी कि मानो मैंने पहला ही सर्च करा और मुझे पहले ही एलिमेंट मिल गया, तो इस केस में जो हमारा लीनियर सर्च होता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में होती है बिग ओ ऑफ वन, ठीक है, ये वन होता है बिग ओ ऑफ वन, ठीक है। एंड अगर वर्स्ट, क्योंकि देयर आर चांसेस कि पहली बारी में ही ढूंढा
एलिमेंट और पहली बारी में मिल गया। और अगर इसका वर्स्ट केस पूछूं, तो वर्स्ट केस के लिए तो हमें पूरा एन तक स्कैन करना पड़ता है, तो उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है बिग ओ एन। आई होप मैंने तुम्हें इतना क्लियर करा होगा। अभी हम जाते हैं लीड कोड के किसी क्वेश्चन पे एंड ये लीनियर सर्च वाला सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन खोल लिया है। देखो अब पता कैसे चलेगा तुम्हें कि क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। यहाँ पर बोल रहा है कि तुम्हें एक कैरी गिवन है, ठीक है, और एन इंटीजर्स हैं जहाँ पर एक एलिमेंट है एक्स, ठीक है, एक इंटीजर है एक्स नाम का जो हमें दिया होगा। अगर एक्स प्रेजेंट है एरे में तो उसका रिटर्न कर देना है इंडेक्स, और नहीं प्रेजेंट तो -1 कर देना है। सेम क्वेश्चन हमने अभी करा था, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमारा क्या है, हम लूप लगा देंगे। हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा लूप चलेगा एरे के साइज तक, जितना भी एरे का साइज होगा वहां तक, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इनपुट में कौन सा साइज, कितना साइज दे देंगे। अब हम एक लूप चलाएंगे कि फॉर इंटीजर आई इज इक्वल्स टू, इनिशियली 0 से लेकर आई जब तक लेस देन एन है तब तक आई को लेस देन इक्वल्स टू एन है, एकदम लास्ट तक है, तब तक आई को पहली चीज तो बढ़ाते रहना है। अब मुझे कंपेयर करते रहना है। क्या कंपेयर करना है कि इफ, अगर मेरा जो एरे है उसका ith एलिमेंट ही मेरा किसके बराबर हो जाता है, एक्स के बराबर हो जाता है, तो मुझे सिंपली यहाँ पे क्या कर देना है, काउंट कर देना है एक्स को, काउंट कर देना है एक्स को, ठीक है। सो इफ एरे आई अगर एक्स के बराबर है तो मुझे काउंट कर देना है एक्स को, ठीक है। अब ये वाली चीज तो हो गई। अब मानो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो इस लूप से बाहर निकलेंगे। ये वाला लूप था, इस वाले लूप से बाहर निकलेंगे। एंड लास्ट में अगर मैं देखती हूँ कि पूरा एन तक स्कैन हो गया लेकिन मेरी ये वाली कंडीशन आई नहीं रही है जिसमें आई एक्स के बराबर है, यानी कि जो एक्स एलिमेंट है वो एरे के अंदर है ही नहीं, तो इस केस में मैं क्या डाल दूंगी, रिटर्न -1। तो अगर कुछ नहीं हुआ तो रिटर्न -1। आओ मैं इसको ना तुम्हें ड्राई रन करके दिखाती हूँ पहले, ये देखो, एंड देन वी विल सबमिट इट, ठीक है। मैं तुम्हें ड्राई रन करके दिखाती हूँ एंड देन वी विल सबमिट इट। ओके, सबसे पहले देखो हम क्या कर रहे हैं, ये मेरे पास ओके, ये मानो मेरे पास इस तरीके से कैरी गिवन है। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि इंटीजर सर्च वेक्टर है, सबसे पहले एन हमारा एरे का साइज है। अब मैं कंपेयर करूंगी कि एरे का जो ith एलिमेंट है, मानो यहाँ पर मैं एक्स दे देती हूँ 3। सबसे पहले एरे के फर्स्ट एलिमेंट से चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करें कि अगर एरे का आई एलिमेंट एक्स के बराबर है, आई तो 2 है, क्या 2 मेरा एक्स के बराबर है, नहीं है, तो मेरे को सिंपली क्या कर देना है, इस लूप से बाहर आ जाना है। जैसे ही बाहर आऊंगी मैं आई को बढ़ा दूंगी, तो यहाँ पर जैसे ही मैं बाहर आई मैंने आई प्लस प्लस कर दिया एंड अब मेरा आई हो गया 3। तो अब जैसे ही मेरा आई 3 हो गया, मैंने दोबारा ये वाली चीज पूछी कि क्या मेरा आई एक्स के बराबर है। देखो इस बार ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। जैसे ही ट्रू हो गई मुझे क्या प्रिंट करवा देना है, एक्स प्रिंट करवाना है। जैसे ये कंडीशन ट्रू हो गई मुझे ये करवा देना है, काउंट करवा देना है एक्स को, काउंट करवा देना है एक्स को। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सॉरी, काउंट एक्स को नहीं करवाना, काउंट उसके इंडेक्स को करवाना है ना, काउंट उसके इंडेक्स को करवाना है। अब देखो यहाँ, अब देखो इंडेक्स हमारा अभी क्या चल रहा था, 1 चल रहा था, 1 चल रहा था, तभी तो हमें 3 मिला और तभी इसको कंपेयर करा। तो अब हमें क्या रिटर्न करवा देना है, उसके इंडेक्स यानी कि 1 को। तो आंसर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई ट्राई टू क्लियर माई सेल्फ। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं पूरा प्रॉपर कि सही, सब सही चल रहा है कि नहीं, एंड देन हम करेंगे बाइनरी सर्च अगली वीडियो में। अब देखो यहाँ पर आउटपुट में क्या हो रहा है कि हमारा ना टू तो प्रिंट हो रहा है पर उसके साथ साथ -1 भी आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने काउंट स्टेटमेंट लगा दिया है। बट जब हम इन क्वेश्चंस को अपने एक्चुअल प्लेटफॉर्म्स में सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये हमें वेक्टर फॉर्मेट में आउटपुट्स वगैरह देता है, तो यहाँ पर काउंट की जगह हम डायरेक्ट रिटर्न ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पर काउंट की जगह हम रिटर्न ही करते हैं, और ये वेक्टर्स वगैरह क्या है, ये सारी चीजें तुम्हें धीरे धीरे समझ आएंगी। तो अभी के लिए हम यहाँ पर काउंट आई की जगह अगेन अपना रिटर्न आई कर देंगे। तो या तो आई रिटर्न होगा या फिर -1 रिटर्न होगा। अगर मैं काउंट करती तो आई तो प्रिंट होता ही होता, उसके साथ -1 भी रिटर्न हो जाता, तो ये दिक्कत हो जाती। तो अब हमने क्या करा, हमने कंडीशन क्या दी थी कि या तो अगर मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है कि
मेरा जो आई है, अरे आई है वो एक्स के बराबर है, ट्रू हो जाती है तो मेरा आई रिटर्न कर दो और बढ़ा दो, वरना मेरा सिंपली रिटर्न कर दो -1। कंपाइल एंड रन हमने कर दिया, आंसर आ गया है। मैं तुम्हें एक बार इसके को सबमिट करके दिखाती हूँ। ओके, हमने सबमिट कर दिया है और पॉइंट्स वगैरह मिल गया। सो लीनियर सर्च बस इतना सा ही था। आई होप लीनियर सर्च तुम्हें समझ आ गया होगा। एंड उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बबल सर्चिंग की तरफ जाएंगे। एंड बबल सर्चिंग के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है तुम्हें। सो अगर तुम वीडियो को अब तक देख रहे हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ अ डीएसए सीरीज, जहाँ पर मैं तुम्हें हर दिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स करवाती हूँ विद सॉल्यूशंस। एंड ऑल्सो कवर करती हूँ छोटे छोटे टॉपिक, सो दैट अगर तुम बहुत टाइम से डीएसए नहीं कर रहे हो, या फिर तुम्हें लग रहा है कि तुम पीछे वाले कॉन्सेप्ट भूल रहे हो, तुम एक सीक्वेंस वाली वे में प्लेलिस्ट पर जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हो एंड क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हो, सो दैट तुम्हारी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। ऑल्सो अगेन इफ यू आर स्टिल वॉचिंग, thank you so much for watching the video. Thank you so much for your patience and trust. All the best for your future, and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much.